हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं दीक्षा और वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं मेरा मेकअप का कलेक्शन, मतलब मैं अपनी मेकअप की वैनिटी। अभी इससे पहले मैंने अपना मेकअप के कलेक्शन आपके साथ शेयर करा है, तो मैंने सोचा कि अब मेकअप की वैनिटी अब बना ही ली है तो उसको भी आपके साथ शेयर करती हूँ। सो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये है मेरी न्यू मेकअप की वैनिटी और इसको ओपन करके मैं बताती हूँ कि इसमें क्या क्या है। और प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, क्योंकि मैं छत में वीडियो शूट कर रही हूँ तो इसकी वजह से जो है गाड़ियों की आवाज आएगी। देन मैं अब इसको ओपन कर रही हूँ। एंड दिस इज, क्यों खिसक रही है भैया। और इस पर बहुत सारी धूल जमी हुई है क्योंकि जब से मैं घर आई हूँ तो यहाँ बहुत सारा काम चल रहा है आजकल सफाई का, तो उसकी वजह से ये ऐसे हो रखा है। ये है मेरी मेकअप की वैनिटी जिसमें मैंने सबसे पहले जो है आई लैशेज रखी हुई हैं, तो ये इनको मैं हटा देती हूँ। ये है रिकॉर्ड के आई लैशेज। तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है टोनर वगैरह, तो टोनर अभी मैंने लिया नहीं है और मैं अभी ना बहुत ज़्यादा हाई एंड्स प्रोडक्ट में नहीं गई हूँ, क्योंकि मेरे को ये है कि जब तक मेरे पास अच्छे खासे जो है पैसे नहीं आ जाते, मतलब बुकिंग नहीं आ जाती, तब तक मैं अच्छे मतलब हाई एंड्स प्रोडक्ट में नहीं जाऊँगी। तो अभी बस प्रैक्टिस के लिए जब तक मेरे पास बुकिंग नहीं है तब तक मैंने ये ले रखा है। तो ये मिस्ट के लिए एज अ मिस्ट मैंने ये ले रखा है रिकॉर्ड का ग्रिप स्प्रे। तो इस पर मैंने वैसे जैसे मैंने ना नायका से शॉपिंग करी थी उस टाइम पे मैंने आपके साथ शेयर करा था। फिर उसके बाद आता है आपको मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर के लिए मैंने लिया है ये बायोडर्मा का मॉइस्चराइजर। फिर उसके बाद आता है आपका प्राइमर। तो प्राइमर में मैंने 2-3 प्राइमर ले रखे हैं। एक है ये पीएसी का ऑयल प्राइमर, तो ये है ड्राई स्किन वालों के लिए। फिर उसके बाद मैंने लिया है पीएसी का ही पोर फिलर प्राइमर, और उसके बाद ये भी है, ये मैंने लोकल में लिया है। अगर मेरा माइक इधर उधर खिसक रहा होगा ना तो मेरे को बाद में गुस्सा आ जाना है, ठीक है। और उसके बाद मैंने लिया है ये स्विस ब्यूटी का, क्या है ये, मेकअप बेस, मतलब ये भी प्राइमर ही है जिससे इल्यूमिनेटर है, मतलब इल्यूमिनेटर प्राइमर है। तो ये सब ये भी नए नए हैं, मैंने बस एक बार यूज़ करा है अपने मॉडल पे ट्राई करने के टाइम पे, बाकी तो नहीं किया है। तो इनको मैं पहले वापस रख देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए मेरे पास है मेबलिन के ये सुपर स्टे फाउंडेशन। तो ये तो मैंने हमको एकेडमी से मिले थे जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम पे ये मैं एकेडमी से ही मिले थे, तो ये मेरे पास हैं। उसके अलावा मैंने लिए हैं फॉरएवर 52 के अल्ट्रा डेफिनेशन फाउंडेशन। तो ये भी अभी मैंने, क्योंकि स्टार्टिंग है अभी, इतनी अच्छी खासी बुकिंग्स नहीं है, तो अभी मैंने इनमें ही इन्वेस्ट करा है। बाद में जब मेरे को बुकिंग्स मिलेंगी तो मैं जो है और फाउंडेशंस लूँगी, ठीक है। फिर ये मैंने लिए हैं। इसके अलावा ये मैंने जब मैंने शुरू में मेकअप एकेडमी ज्वाइन करी थी तो अपने लिए ये ले लिए थे। तो ये है फाउंडेशन। इससे पहले करेक्शन आना था, शायद मैं भूल गई इसको। और फिर फॉरएवर 52 के ही मैंने कंसीलर भी परचेज़ करे हैं, और ये भी मैंने उसी टाइम पे लिया था। ये सारे प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट तो मैंने गलती से उठा लिए थे जब मैं शुरू में ना न्यू एक्साइटमेंट में प्रोडक्ट ले लिए थे। फिर ये मैंने कंसीलर लिया था एलए गर्ल का। बहुत सही कंसीलर है यार, बहुत सही, मतलब अगर आप लेना चाहते हो ना ये बेस्ट है, मतलब, ठीक है। और इसी के साथ मेरे पास अभी बात में बताती हूँ, रिकॉर्ड का कंसीलर पैलेट है। मैंने और कोई कंसीलर पैलेट लिए नहीं है अभी, तो वो यहाँ है, मेरा आई शेडो पैलेट है। तो ये भी मैंने लिया नहीं था, ये भी मुझे एकेडमी से मिला है और इसका रिव्यू भी मैंने आपको दिया है। तो ये भी कुछ इस टाइप से यूज़ हो चुका है, ठीक है। फिर कंसीलर के बाद ये आता है, फिर मेरे पास है पाउडर। तो ये भी मैंने शुरू में ले लिया था जब तक मुझे मेकअप की नॉलेज नहीं थी, पिलग्रिम का पाउडर लिया था, ठीक है। तो ये मैं प्रैक्टिस के टाइम पे जब करती हूँ ना प्रैक्टिस, उस टाइम पे मैं इसी को यूज़ करती हूँ। और फिर उसके अलावा मेरे पास है ये, अरे निकल जा भैया, पीएसी का पाउडर, लूज पाउडर है ये भी। इसको ऊपर लेके उठाती हूँ। इसमें ना ये ना लीक होता है। तो ये है पीएसी का पाउडर, छोटा वाला ही लिया है अभी मैंने, बड़ा वाला नहीं लिया है क्योंकि चल जाते हैं पाउडर भी।
इसके अलावा ये है मिक्सिंग पैलेट, जिसमें जो है मेकअप हम मिक्स करते हैं। इसकी जो बाहर की पन्नी थी वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो मैंने फेंक दी। फिर उसके बाद ये है लव अर्थ की लिपस्टिक। अब मेरे को जो मिल रहा है वही बता रही हूँ, लाइन से भी बता रही हूँ। लव अर्थ की लिपस्टिक है। इसके अलावा मेरे पास ये भी है बेक ब्यूटी की, पर ये बहुत बेकार लिपस्टिक है। ये मैं रिव्यू डालूंगी अलग से, बहुत बेकार लिपस्टिक है। और ये जो है बेस्ट है, इनको आप ले सकते हो। इस पर भी मैंने जस्ट अभी रिसेंट में रिव्यू वीडियो डाली है, तो आप इनको भी परचेज़ कर सकते हो। फिर आता है आपका ये है PAC का फिक्सर, ठीक है। तो ये भी मैंने परचेज़ करा था, जिस टाइप से है। और इसमें सेटिंग स्प्रे जो है वो मेरे पास लॉरियल का है, तो ये मैंने ले रखे हैं। इसके अलावा जो है ये है O2O का ब्लश 5 नंबर, ये भी बेस्ट है। ये भी मतलब मैं ना पहले ना लिपस्टिक से ब्लश लगाती थी, अब जब मैंने इससे लगाना स्टार्ट किया ना तब पता चला कि यार रियल ब्लश क्या होता है, और लिपस्टिक और इसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। फिर ये भी करेक्शन के लिए है, कलर करेक्शन के लिए, बट ये भी मतलब बहुत कम कवरेज देता है। ये भी मतलब ऐसा कुछ खास काम का नहीं है, वैनिटी में रखने लायक नहीं है। बट हाँ, अगर आप अपने लिए यूज़ कर रहे हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो ये मेरे पास 2 हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये मेरे पास मार्स की न्यूड स्किन कलर काजल, तो ये कुछ ऐसी है। इसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। मार्स की काजल है। फिर ये है स्विस ब्यूटी। ये मेरे पास बहुत पुराना आई शेडो पैलेट पड़ा था, बहुत पुराना, जैसे देख सकते हो आप, यूज़ भी नहीं हुआ है इतना कुछ खास। फिर ये है ब्लश, ये भी कुछ काम का नहीं है। मैंने ना ये कुछ प्रोडक्ट्स मेरे बहुत पुराने हैं, जो मेरे पास बहुत पहले के थे। और ये है फॉरएवर 52 का ब्रॉन्जिंग ब्लशर। तो ये मेरे को पता कब मिला था, जब मैंने नीनू एकेडमी ज्वाइन करी थी और वहाँ वर्कशॉप थी फॉरएवर 52 की, तो उन्होंने मेरे को ये मतलब मेरे को क्या सबको ये वाले गिफ्ट करे थे। तो यार खुल जा, तो तब से मेरे पास ये, तो मैंने इसीलिए कॉन्टोर नहीं लिया, पाउडर कॉन्टोर ये है। और इसी के साथ हमें एक और चीज़ गिफ्ट में मिली थी, वो था ये ग्लिटर। तो अभी मैंने ग्लिटर वगैरह भी नहीं लिए हैं, जब ज़रूरत होगी तभी मैं परचेज़ करूँगी। क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट में है ना कि आप ले दो, फिर बाद में अगर वो यूज़ ना हुए एक्सपायर हो जाएंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मेकअप प्रोडक्ट बहुत सोच समझ के लेना अगर आप लेने वाले हो तो। ये भी फॉरएवर 52 का ग्लिटर है। आई होप मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। और एक टाइम था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था मेकअप में, छोटा मोटा, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो मैंने सोचा मैंने मेकअप वैनिटी बनाई ली है, तो उसको मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसके अलावा ये है स्विस ब्यूटी का ब्लश। ये भी मैंने शुरू में ले लिया था, जब मैं सीख रही थी, मेकअप सीख नहीं रही थी, मतलब शुरू में ना एक्साइटमेंट में मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट ले लिए थे बिना पूछे। तो इसको मैं अब है तो इसको ही यूज़ करूँगी। तब मैंने कोई और ब्लश नहीं लिया, आई मैजिक वाला ब्लश नहीं लिया मैंने, क्योंकि मेरे पास ये था। उसके अलावा ये है फॉरएवर 52 का कॉन्टोर। ये सारे बॉक्स में ही हैं। अभी मैंने ज़्यादा, क्योंकि मैंने अभी मॉडल्स भी ऐसे रेडी नहीं किए, पोर्टफोलियो भी नहीं बनाया, तो क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आ गई थी कि मेरे को घर आना पड़ा वापस, तो इसलिए अभी मैं करूँगी मॉडल्स, पोर्टफोलियो भी बनाऊँगी, बट थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये हैं जो चीज़ें मेरे पास हैं इसमें। और इसके अलावा ये है हीट प्रोटेक्टर स्प्रे, बालों का है ये। फिर इसके अलावा आईलैशेस मैंने बता दी है। फिर ये भी हमें एकेडमी से मिला था आई शेडो पैलेट। तो अभी मैंने इसके अलावा भी कोई आई शेडो पैलेट नहीं लिया, और उसकी हालत देखो इतनी गंदी हो रखी है, ये मेरे को साफ़ करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास आई शेडो पैलेट है। वैसे 2-4 आई शेडो आपको रखने पड़ेंगे अपने पास वैनिटी में, बट फ़िलहाल अभी मैं नहीं रख रही हूँ, जैसे मैंने कहा आपको। फिर यहाँ पे मेरे ये लैश ग्लू हो गया, ये मस्कारा हो गया, ये वैक्स स्टिक हो गई, और ये तो मेरे को ना मैंने ना हेयर के प्रोडक्ट मंगाए थे ना, उसके साथ मेरे को फ्री मिला था। फिर मेबलिन का आईलाइनर है मेरे पास, और मेबलिन का ही जेल, ये तो है, जैसे मेबलिन का ही मेरे पास जेल आईलाइनर भी है, वो भी इधर ही कहीं होगा। ये फॉरएवर 52 का नहीं लिया मैंने, क्योंकि मेरे को ये अफोर्डेबल में सही दिखा, मतलब कि अफोर्डेबल भी है और ठीक भी है, रिव्यू अच्छे रहे उसके। फिर ये मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर है छोटे वाले। फिर बाकी ये सामान है। इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पे
ओहो, सामान गिर रहा है हमारा, दिख रहा है नहीं, यहाँ से नहीं दिखेगा। जो है ब्रश मेरे यहाँ है, जो मैंने ऐसे रखे हुए हैं तो इधर से गिर रहे हैं और ये गंदे हो रखे हैं, इनको भी मुझे क्लीन करना है। क्योंकि अभी मैंने ना कुछ दिनों पहले एक मेकअप लुक करा था अपनी एक मॉडल पे, मतलब एक लड़की आई थी उस पर मैंने किया था, नॉर्मल सिंपल सा मेकअप करा था, पोर्टफोलियो के लिए नहीं, बस सिंपल मेकअप करा था। उस टाइम पे गंदे हो गए थे। इसके अलावा यहाँ मैंने टिश्यू रखे हुए हैं और तो ऐसा कुछ खास नहीं है यहाँ। ये बैंड है, हेयर बैंड, और आधे प्रोडक्ट ना मेरे सारे इधर उधर हो रखे हैं घर पे ही। तो इसके अलावा लैशेस तो आपने देख ली, फिर इसका ऊपर वाला पार्ट है। यहाँ कुछ नहीं रखा है अभी मैंने कुछ खास। यहाँ मेरी जो है हेयर पिन्स, क्लिप्स, पिन वगैरह, नॉर्मल पिन, डबल साइडेड टेप, यही चीज़ें अभी मैंने रखी हुई हैं। यहाँ मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा हुआ है। यहाँ मैंने डोनट रखे हुए हैं। बस जी अभी इतना ही है मेरी वैनिटी में। फिर जैसे इंक्रीज़ होगी अपडेट करूँगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मेरी हेयर प्रिंट्स है, यही है मेरी अभी वैनिटी में। सो आई होप आपको ये सब पसंद आया हो। अब मैं इसको दोबारा वापस से रख देती हूँ क्योंकि फिर बाद में मुझे दिक्कत ना हो जो। बस प्रे करो मेरे लिए कि मेरे पास जल्दी जल्दी से बहुत सारी बुकिंग्स आए ताकि मैं अपनी वैनिटी अपग्रेड करूँ।